हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सर्जेट। आज हम अपनी इंपॉर्टेंट सीरीज क्वेश्चंस के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Asexual reproduction involves a single parent to produce offspring. Asexual reproduction involves a single parent to produce offspring without the formation of gametes. It occurs by the following ways: fission, budding, fragmentation, spore formation, and regeneration in one of the method. Like regeneration. Planaria A is cut horizontal into three pieces L, M, and Planaria B is cut vertically into two equal holes O and P. ठीक है, L, M, N तीन पार्ट में कवर कर दिया। ये आपका प्लेनेरिया बी है, इसको O एंड P में कवर करता है, कट कर दिया। ये कह रहा है विच ऑफ द कट पीसेज ऑफ द टू प्लेनेरिया कुड जनरेट टू फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। दोनों में, पहले वाले पार्ट में भी और सेकंड वाले पार्ट में भी कह रहा है कि कौन सा वाला पार्ट नए ऑर्गेनिज्म को जनरेट करेगा। तो प्लेनेरिया को आप कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप कट करें, आप मिड में से कट कर दें, दोनों ही केसेस में प्लेनेरिया रीजनरेट करेगा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, इन बोथ केसेस, ठीक है, दोनों केसेस में ही प्लेनेरिया करेगा, जनरेट करेगा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को। तो पहले का आंसर तो हो गया आपका। सेकंड चलते, गिव एन एग्जांपल ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म व्हिच फॉलो द सेम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ प्लेनेरिया। बहुत सिंपल सा इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका हाइड्रा। हाइड्रा भी इसी मोड को लेके चलता है। ठीक है, हाइड्रा में बर्डिंग भी रहती है, रीजनरेशन भी रहती है, दोनों चीजें चलती है उसमें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इन रीजनरेशन? डेवलपमेंट का मतलब क्या है इन रीजनरेशन? देखिए डेवलपमेंट कैसे होगा, क्योंकि सेम से तो वापस से नया प्लांट बन जा रहा है, नया ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है, तो डेवलपमेंट कैसे हो रहा है ये देखना है। अब देखिए इसमें डेवलपमेंट कैसे होता है, जो इस प्लेन एरिया की सेल है ना, वो लार्ज नंबर ऑफ सेल में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग हो गई, तो सेल कन्वर्ट होगी आपकी लार्ज सेल में। अब ये लार्ज सेल्स हैं, इन सेल के डिफरेंट सेल टाइप एंड डिफरेंट टिश्यू होंगे। ठीक है, इन सेल में जो चेंज आएगा, वो जो लार्ज सेल्स में चेंज ही आएगा, सेल चेंज इनटू डिफरेंट सेल एंड टिश्यू। डिफरेंट सेल एंड डिफरेंट टिश्यू में चेंज हो जाती हैं जो ये लार्ज नंबर ऑफ सेल, और इसी चेंज को ही हम डेवलपमेंट बोलते हैं इन रीजनरेशन। जो ये चेंज हो रहा है कि एक सेल दूसरी सेल में बदल गई और उस सेल के जो सेल टाइप और जो टिश्यू है वो अलग अलग हो गए हैं, इसी चेंज को हम डेवलपमेंट बोलते हैं इन रीजनरेशन। क्वेश्चन पे मूव करते हैं। When electric current flow in a purely resistive circuit, electrical energy gets fully converted into heat energy. The amount of heat produced H in the circuit is found to be directly proportional to I, the square of current, I square, the resistance R of the conductor, and the time for which current flow. So in other words, H is equal to I square RT. ठीक है, ये हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला है। Electrical devices such as an electric fuse, electric heater, electric iron, etc. are all based on this effect called heating effect of electric current. जो ये पूरी डेफिनेशन थी आपकी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। क्वेश्चन अब आता है कि लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स। हीटिंग एलिमेंट्स की हमें दो प्रॉपर्टी देनी है। जो ये हीटिंग एलिमेंट्स ये दिए हुए हैं आपको, इनकी प्रॉपर्टी पूछ रहा है हमें। ठीक है, तो प्रॉपर्टी दे देते हैं। पहला बहुत सिंपल सा है, हाई रेसिस्टिविटी होती है इनकी। रेसिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, एंड साथ में ही डू नॉट बर्न इजिली, ऑक्सीडाइज जल्दी नहीं होते हैं। ठीक है,
उसके अलावा पूछ रहा है लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज की दो प्रॉपर्टी क्या क्या होती है ये पूछ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज की भी सेम होती है, उसकी भी हाई रेसिस्टिविटी होती है। सेम हम कह देते हैं प्रॉपर्टीज में हाई रेसिस्टिविटी होती है, एंड साथ ही में जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। क्या नेम द प्रिंसिपल ऑफ विच एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क। फ्यूज वर्क करता है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, ठीक है। हीटिंग इलेक्ट्रिक करंट का ही जो प्रिंसिपल है उसमें फ्यूज इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क करता है। कह रहा है एक्सप्लेन हाउ अ फ्यूज वायर इज कैपेबल ऑफ हैविंग सेविंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम गेटिंग डैमेज ड्यू टू द एक्सीडेंटली प्रोड्यूस हाई करंट। देखिए सिंपल सी बात है, हमने अपने घर में फ्यूज लगा रखे हैं। अब वो फ्यूज क्यों लगा रखे हैं, उसका भी एक काम है। उस फ्यूज का काम ये है कि जब भी सर्किट में हाई करंट फ्लो करता है तो हाई करंट फ्लो करने की वजह से हमारा पूरा सर्किट, जो पूरा घर में जो पूरा सर्किट लगा हुआ पूरा डैमेज हो जाता है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसे यूज उसका प्रोटेक्शन करता है, जब भी सर्किट में हाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज वहां पे जाता है, मेल्ट हो जाता है या ब्रेक हो जाता है, और वो मेल्ट और ब्रेक होने की वजह से वो सर्किट को बचा देता है। अगर इलेक्ट्रिक फ्यूज को नहीं लगाएंगे तो डायरेक्टली हमारे सर्किट पे आएगी और सर्किट को पूरा डैमेज कर देगी। इसलिए हमें फ्यूज लगाए जाते हैं कि वो डायरेक्टली सर्किट को अफेक्ट ना करके, उससे क्या होगा, फ्यूज का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है तो वो इजिली ब्रेक हो जाता है जल्दी, और या तो मेल्ट हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से ही, इसलिए ही फ्यूज क्या करते हैं, एक्सीडेंट होने से बचाता है हाई करंट से। ये चीज होगी जब हाई करंट फ्लो करेगा, जब नॉर्मल करंट फ्लो कर रहा है तब नहीं होता, लेकिन ये अचानक से होता है जब हाई करंट फ्लो कर लेता है सर्किट में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Salt play a very important role in our daily life. Sodium chloride, which is known as common salt, is used almost in every kitchen. Baking soda is also a salt used in faster cooking as well as in baking industry. The family of salt is classified on the basis of cation and anion present in them. ठीक है, सॉल्ट फैमिली जो भी है वो कैटायन एंड एनायन के ही टर्म पे प्रेजेंट है। तो कह रहा है आइडेंटिफाई द एसिड बेस फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज। सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होता है, देखिए जब भी हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एसिड प्लस बेस कन्वर्ट होगा सॉल्ट प्लस वाटर में, ठीक है। तो एसिड और बेस ही सॉल्ट वाला बोल रहा है कि सोडियम क्लोराइड किस चीज से बनता है। सो एसिड ले लेते हैं हम HCl, बेस लेते हैं हम इसके लिए NaOH, तो ये कन्वर्ट हो जाता है NaCl में प्लस H2O में। तो इसमें जो एसिड है वो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और जो बेस है वो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोल देते हैं NaOH, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर तो बन गया। दूसरा पूछ रहा है फाइंड द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट में जो एनायन एंड कैटायन है वो प्रेजेंट जो है वो पूछ रहा है। तो उसके लिए हमें कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला पता होना जरूरी है, जो फॉर्मूला होता है CaSO4, ठीक है। तो इसमें जो Ca होता है आपका, इसको हम बोल देते हैं कैटायन, एंड जो SO4 को 2 नेगेटिव, ये है आपका, ये आपका कैटायन है, ये आपका एनायन। SO4 2 नेगेटिव एनायन है और Ca2 पॉजिटिव आपका कैटायन। कैल्शियम इसमें कैटायन के फॉर्म में है और सल्फेट आपका क्या है, एनायन के फॉर्म में है, ठीक है। अगला पूछा सोडियम क्लोराइड एंड वॉशिंग सोडा बोथ बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ द सॉल्ट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। इसके बेसिस पे, कैटायन एंड एनायन के बेसिस पे ये मैं बताना है कि सोडियम क्लोराइड एंड वॉशिंग सोडा क्या है, वो सेम फैमिली में कैसे जस्टिफाई कर रहा है, देखिए। इसलिए कैटायन एंड एनायन देख लेते हैं। NaCl की अगर हम बात करें तो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। Na इसमें कैटायन है एंड
क्लोरीन हमारा क्या है, एनायन है। अब वॉशिंग सोडा की बात करते हैं तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, Na2CO3। कैटायन एंड एनायन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता नहीं होगा फॉर्मूला तो आप कैटायन एंड एनायन नहीं निकाल पाए। अब इस कंडीशन में देखिए Na कैटायन आपका सेम है, लेकिन क्या एनायन चेंज हो गया। अब वो कह रहे हैं कि सॉल्ट फैमिली तो एनायन एंड कैनायन के प्रेजेंस पे ही सॉल्ट फैमिली क्लासिफाइड है। तो इस कंडीशन में देखिए कैटायन एंड एनायन में चेंजेस आ गए। कैटायन तो आपका सेम है दोनों कंडीशन में, ठीक है, लेकिन एनायन क्या हो गया है आपका, एनायन आपका चेंज हो गया। NaCl के साथ हमारा Cl है एंड CO3 के साथ हमारा कार्बोनेट, ठीक है, वॉशिंग सोडा के साथ कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जो आपकी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कैटायन के सेम होने के कारण, ठीक है, कैटायन के सेम होने के कारण आपका क्या है, NaCl Na2CO3 वॉशिंग सोडा दोनों एक ही सॉल्ट फैमिली में प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ बोथ हैव सेम कैटायन, इसके वजह से, ठीक है। अगर अलग अलग कैटायन हो जाते दोनों के, क्योंकि एनायन तो ऑलरेडी अलग अलग है, अगर अलग अलग कैटायन भी हो जाते तो वो सॉल्ट फैमिली में प्रेजेंट नहीं होते इस वजह से। तो आज की क्वेश्चन सीरीज हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। और भी ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को देखने के लिए, ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।